टू चैतन्याज एजुकेशन। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या फील्ड रहेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम कितना कवर करेंगे, व्हाट आर द कंटेंट्स। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे क्या होता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। ओके, सो लेट्स गो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? जैसे आपने नोटिस किया होगा अर्थ के चारों तरफ एक फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। वो ग्रेविटेशन फोर्स दिखता नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखता नहीं है, लेकिन वो फील होता है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। या फिर मैग्नेट, अगर मैग्नेट देखेंगे तो इसके पास अगर एक और मैग्नेट लेके आएंगे तो या तो रिपेल करेगा या अपोज करेगा, दो चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थ के चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें थीं, ऐसा एक फील्ड था जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ कुछ ऐसा फील्ड था जो किसी दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर रहा था या फिर अट्रैक्ट कर रहा था, कुछ तो ऐसा फील्ड था। इन सब केसेस में, इस केस में हमने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फील्ड। इस केस में हमने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही आज के हम वीडियो में वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का, मेरे पास प्लस क्यू का सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और मैं कहीं अनंत से, इन्फिनिटी से क्यू नोट को लेके आऊँ। क्यू नोट की वैल्यू है 1 कूलम। 1 कूलम यूनिट चार्ज है ये, इसको यूनिट चार्ज बोलेंगे 1 कूलम को। इसके पास मैं लेके आऊँ, इसके पास लेके आऊँ, तो किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मान लो r दूरी पे, ये यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो किसी यूनिट चार्ज पे लग रहा है, किसी यूनिट चार्ज पे लग रहा है। ओके, अब देखेंगे सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। धीरे धीरे इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम एक एक करके। तो अगर हम देखें, पहले अगर हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये ऐसे लिखेंगे हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो हो गई फोर्स, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्यू क्या है? क्यू नॉट, यूनिट चार्ज। तो ई और एफ का इक्वल होंगे जब क्यू 1 हो जाए, 1 कूलम हो जाए। तो डेफिनेशन भी वैसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। ओके, देखिए सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? द चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। वहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू रखा हुआ था, यही इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। यही अपनी चारों तरफ ऐसे एरिया इसने डिज़ाइन किया था, क्रिएट किया था, जिसकी वजह से कोई दूरी पे रखा हुआ चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ओके, तो इसको बोला हमने सोर्स चार्ज। ठीक है, उसके बाद टेस्ट चार्ज। जब हम क्यू नोट को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से इसके फील्ड में लेके आए, कैपिटल क्यू के फील्ड में लेके आए, तो हम क्यू नोट को क्या बोले? टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसको टेस्टिंग कर रहे हैं हम इस पॉइंट की। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड एक्सर्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अब डायरेक्शन क्या होगी उस फील्ड की, डायरेक्शन क्या होगी उस फील्ड की, डायरेक्शन सेम होगी फोर्स के जैसी। जो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, जो इस पॉइंट पे, जो इस क्यू नोट पे फोर्स लग रहा था, किसकी वजह से, क्यू की वजह से, वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्यू की वजह से इस पे कितना फोर्स लगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और इसकी वजह से इस पे, तो इसकी वजह से क्यू नोट पे इधर फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो जाएगी, इधर। ऐसे करके हम दिखाएंगे। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड एट नेगेटिव पॉइंट चार्ज। रेडियली का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब है कोई एक सर्कल है अपने पास, कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है अपने पास, और सर्कल का ये कुछ रेडियस है, और ये सर्कल पूरा स्फीयर मान लो इसको, क्या मान लो, स्फीयर, क्यू चार्ज का स्फीयर है, इसका कुछ रेडियस भी होगा, और रेडियस को हम एक्सर्ट करेंगे और रेडियस को हम एक्सटेंड करेंगे, तो हमारा ये एक लाइन बनेगी, ये बन रही लाइन, यही लाइन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो बाहर जाएगी अगर ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो अंदर आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अभी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब हमने टेस्ट चार्ज लिया था, जब हमने क्यू पे क्यू नोट को देखा था, हमने दोनों को देखा था, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज उस पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं, कितना फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम सिंपल इसका डेफिनेशन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई, क्योंकि ये वेक्टर फोर्स वेक्टर है और फोर्स इसमें आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ई का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। जब दो चार्ज है मेरे पास, क्यू, और दोनों के बीच में फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूले से हम दोनों की वैल्यू रख देते हैं, के क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर अपॉन क्यू। तो क्यू से तो क्यू कट जाएगा, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर का मैग्नीट्यूड क्यू इनटू वेक्टर ऑफ आर। सो दिस इज आवर proper formula for electric field. This is our proper formula for electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि किसी पॉइंट पे 2 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, और इस 2 कूलम्ब चार्ज पे 5 कूलम्ब चार्ज की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितना, 10 न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन। तो बताइए उस 2 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सिंपली निकाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ कितना है, 10, क्यू कितना है, 2, डिवाइड कर दो 5 न्यूटन पर कूलम्ब, आ गया। ऐसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था, जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ रखें तो फोर्स कैसे लगेगा। वैसा ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, जब बहुत सारे चार्जेस एक एरिया में, एक स्पेस में रखे हुए हैं, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे प्लस
इधर रखा है, एक प्लस इधर रखा है, एक प्लस इधर रखा है, एक इधर रखा है, एक इधर रखा है, माइनस रखा है, माइनस रखा है, प्लस रखा है, बहुत सारे चार्ज रखे हैं स्पेस में। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी वजह से आना चाहिए, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से, ऑल विल बी द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सुपरपोजिशन, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे निकालेंगे? सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। किससे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे होता है और उसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे चार्ज रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब रखे हुए हैं और इन सब का वेक्टर फॉर्म ऐसे आ रहा है निकल के। तो हम सभी, अगर हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करें तो कैसे करेंगे? वेक्टरली हमको ऐड करना पड़ेगा, हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। मान लो इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1, वैसे ही Q2 की वजह से कितना आएगा? E2। तो मैं E नेट कैसे लिखूंगा? E नेट का वेक्टर इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश डैश, जहाँ तक भी जा रही है वैसे हम लिख देंगे, जैसे ये दे रखा, सब में E की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है हम उस पॉइंट पे फोर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था F अपॉन Q, तो मल्टीप्लाई करो तो फोर्स कितना आ जाएगा निकल के? Q नोट टेस्ट चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स आ जाएगा निकल के। हाँ, ऐसे ही। और वी कैन रेडियली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है और डायरेक्शन भी पता चल जाती है। डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, an electric field line as a path straight or curved in a electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये एक पाथ है। कौन सा पाथ है? या तो स्ट्रेट हो सकता है या कर्व हो सकता है। क्या है ये? पाथ है, ये एक पाथ है। अब स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। सच दैट, किस तरीके से कि उस पर कोई टेंजेंट हम डालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। चलो समझते हैं इधर। सबसे पहले या तो वो स्ट्रेट हो सकता है पाथ स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। कोई इधर चार्ज है तो ऐसे भी जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी जा सकती हैं। तो लाइंस क्या है? बेसिकली पाथ है, इस पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना शो करेगा डायरेक्शन, इस पाथ में अपना डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पाथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, देखिए, जब अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको ये भी पता चल जाता है कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दो चार्ज रखें तो दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे पता चल जाती हैं। मान लो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे, रेडियली आउटवर्ड, सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन। अगर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा है तो स्ट्रेट लाइन निकलेंगी, सीधी स्ट्रेट लाइन, कहीं पे वो बैंड नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा उनके साथ में, एकदम स्ट्रेट। और कहाँ तक जाएंगी? ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। सारी रेज कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक, अगर अकेला चार्ज रखा है स्पेस में तो। ओके, वैसे ही अगर नेगेटिव रखा है तो क्या होगा? नेगेटिव रखा है तो इन्फिनिटी से लेके सारी फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएंगी। कहाँ से स्टार्ट होकर? इन्फिनिटी से लेके, और सारी इसकी तरफ आएंगी, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये नेगेटिव है और सारी फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं इसकी तरफ। ठीक है,
अब अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक तो मान लो मेरे पास पॉजिटिव रखा हुआ है और दूसरा नेगेटिव रखा हुआ है, दूसरा नेगेटिव रखा हुआ है। अब इससे तो मान लो दोनों के बीच में ये सेपरेशन मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इससे तो भाई ऐसे निकलेंगी सीधी लाइंस, हमेशा सीधी लाइंस, इससे सीधी लाइंस इसकी तरफ आएंगी, लेकिन जो इससे लाइंस निकलेंगी जैसे इसके एरिया में आएंगी तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, ऐसे शो करेगा जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ आने वाली थी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब दोनों आपस में पास पास रखे होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो लाइंस आपस में मर्ज हो जाएंगी। ओके, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, अब तो देख लिया हमने पॉजिटिव नेगेटिव रखे हैं, अगर सेम साइज सेम चार्ज रखे हुए हैं, मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव रखे हुए हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव रखे हुए हैं, तो क्या होगा? फिर से मैंने सेपरेशन दिखा दिया। हमको पता है पॉजिटिव से तो ऐसे स्ट्रेट लाइंस निकलती हैं, इससे भी स्ट्रेट लाइंस निकलेंगी ऐसे, लेकिन जो लाइंस ऐसे जाएंगी और ऐसे जाएंगी, क्या वो आपस में मिल सकती हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि तो सेम है। जब हम नॉर्थ नॉर्थ को मिलाते हैं तो दूर जाती हैं, वैसा ही यहाँ पे होगा। देखो ये इधर भाग जाएगी, ये इधर भाग जाएगी, ये आएगी इधर चली जाएगी, ये आएगी इधर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो देखो डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो इसलिए दूसरी डायरेक्शन में चली जाएंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। ओके, प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है ना? इतनी सारी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, इनका नेचर क्या है। अब देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वैसे ही अगर नेगेटिव रखा है मेरे पास तो क्या होगा, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये रहा नेगेटिव चार्ज, तो उसकी तरफ आएंगी सारी रेज, वो भी आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस चार्ज। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस चार्ज। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, वो ऐसे निकलेंगी सीधी, परपेंडिकुलर। किसके? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो प्लेट या फिर जो भी डिस्क रखी है उसके परपेंडिकुलर निकलेंगी सारी फील्ड लाइंस। ऐसा नहीं है मन कर रहा है उसका ऐसे निकल गई, मन कर रहा है उसका ऐसे चली गई, नहीं, एकदम परपेंडिकुलर। मान लो मेरे पास स्फीयर भी, सारे चार्ज कैसे स्फेरिकल होते हैं, स्फीयर है तो स्फीयर से भी कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर, चारों तरफ परपेंडिकुलर निकलेंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड इट इज वीक व्हेन फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बहुत पास पास होती हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मान लो 20 न्यूटन पर कूलम्ब है, ये यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था ना अपना F/Q, तो फोर्स कितना था? न्यूटन था, Q कितना था? कूलम्ब था, तो न्यूटन पर कूलम्ब ये क्या था? ये फोर्स की यूनिट है। तो मान लो इसके पास में जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम्ब है, लेकिन इससे दूर वाले पॉइंट पे 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, 10 न्यूटन पर कूलम्ब। देखिए पास में जब यहाँ रहेंगी लाइंस तो बहुत पास पास रहेंगी, लेकिन इसके पास जाएंगी तो वो दूर दूर रह जाएंगी, फैल जाएंगी, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ये पॉइंट में वही बात की गई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड लाइंस भी क्या है? पास पास होंगी। अगर वीक है, क्योंकि दूर जा रहा है तो दूर तो वीक ही हो जाता है,
तो वीक है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितनी फील्ड लाइंस होंगी ये क्या बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का। मान लो मेरे पास 4 कूलम्ब का एक चार्ज रखा हुआ है और उससे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कितना? 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और मेरे पास दूसरा एक चार्ज है 8 कूलम्ब का। तो 8 कूलम्ब से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? 20। कितनी निकलेंगी? 20। क्यों निकलेंगी? क्योंकि चार्ज डबल हो गया। जब चार्ज डबल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। तो 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड लाइंस, तो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव है कहीं पे तो यहाँ से क्या होगा? बहुत सारी रेज निकलेंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव है तो नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगे। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव लाइंस थी, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड लाइंस निकल रही थी, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, लेकिन वहीं नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव के साथ क्या होगा? इन्फिनिटी से आ रही हैं और नेगेटिव पे मिलेंगी आगे, वो खत्म हो जाएंगी। ओके, 6, द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूअस इन चार्ज फ्री रीजन। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास कोई और चार्ज नहीं रखा है, तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं है, दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। अगर मान लो यहाँ नेगेटिव आ गया तो सारी लाइंस इधर मुड़ जाती हैं, मतलब जो इधर वाली लाइन थी वो इधर आके मुड़ जाती हैं और इसमें मर्ज हो जाती हैं, बाकी का ऐसे सीधा चलती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द चार्ज इज सिंगल देन दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर चार्ज सिंगल है देन दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि अगर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी से आके इधर आ जाएंगी और नेगेटिव है तो यहाँ से निकलेंगी, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से निकलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से आएंगे और इसमें आके मर्ज हो जाएंगी। तो पॉजिटिव से निकलती हैं तो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं, और इन्फिनिटी से निकलती हैं तो नेगेटिव पे आके एंड हो जाती हैं। ओके, ये तो सारी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। मान लो एक ऐसे निकली और दूसरी ऐसे जाके ऐसे कट कर दी उसने। ऐसा होता क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी तो क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिल जाएंगे हमको। कैसे? मान लो ये तो सीधी थी और दूसरी ने ऐसे कट किया, देखो इस पॉइंट पे हमको 2 डायरेक्शन मिल रही हैं। एक डायरेक्शन तो इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट दैट देयर आर 2 डायरेक्शंस। तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।